देखिए ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज हमको आती है, राइट, कि जहाँ पर लोग हमको पूछते रहते हैं कि सर बिना वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के कोई अलग प्रोडक्ट्स में हम कुछ इन्वेस्ट करके सीखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि इस टाइम पे खास करके जो कोरोना का अभी स्थिति चल रहा है, राइट, दुनिया भर में, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है जिस प्रोडक्ट्स को एसेंशियल नहीं मानते, राइट, उसको वो खरीदना ही नहीं चाहते। जो उसकी जीवन जरूरियात वाली प्रोडक्ट है, जो बेसिक एसेंशियल्स है, वो तो उनको खरीदना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो लोग खरीद ही रहे हैं क्योंकि उनको जीने के लिए चाहिए। लेकिन जिस प्रोडक्ट्स के बिना वो जी सकते हैं, उस प्रोडक्ट्स को अभी फिलहाल परचेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों। अभी के टाइम पे क्या है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में, तो अभी गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर एमएसएमई लाने का भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर सरकार भी ये जानती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी बूस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया की जो मोनोपोली है, जो एक प्रकार का इंडिया का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, राइट, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही है फिलहाल इस टाइम पे। अभी सर्टेनली कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जिसमें लोग इन्वेस्ट करके काम किए हुए प्रीवियसली, राइट, जैसे सिरामिक टाइल्स हो गया, राइट, जैसे अपना मैच बॉक्स हो गया, राइट। देयर वेर ऑल्सो सर्टन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दी एरिका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका डिमांड ना कॉन्स्टेंटली नहीं आ पा रहा है, और क्योंकि लिमिटेड डिमांड है तो वो तो खुद ही कर देंगे लोग, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में एंटर क्यों करने देंगे, बिकॉज छोटा डिमांड वो भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट में एंट्री तब मिलती है जब वो खुद ना कर पाए, राइट, उसकी वहाँ पर डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पर सप्लाई में उसका फंड कम पड़ जाए, तब जाके इन्वेस्टमेंट आपसे लेगा ना, वरना वो क्यों आपसे इन्वेस्टमेंट लेगा, खुद ही एक्सपोर्ट कर देगा, और लोग कर ही रहे हैं। तो इसके रिलेटेड ना मैंने एक 40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, राइट, वो आप देखें, जैसे लोकल वर्सेस एक्सपोर्ट बिजनेस, अगर आप गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। यू वॉच दैट वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रोकरिंग का सिस्टम क्या है, कि लोग इन्वेस्टमेंट लेके क्यों काम कर रहे हैं, राइट। मुझे इसमें ये भी एक प्रश्न एक आता है कि सर ये लोग बैंक से क्यों पैसा नहीं ले लेते, ये लोग तो इतना रेगुलर काम करते हैं, तो बैंक से भी पैसा मिल जाएगा ना उनको, राइट। बात एकदम सही है, बैंक से भी पैसा ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी एक्सपोर्टर्स हैं जिसको बैंक भी फंड करने के लिए रेडी है। बैंक के अलावा ऐसी भी कैपिटल इंस्टीट्यूशन है, जैसे ड्रिप कैपिटल भी पैसा दे सकती है, राइट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस वगैरह। लेकिन फिर भी उसमें एक्सपोर्टर रुचि नहीं रख रहा, वो पहले इन्वेस्टर से पैसा लेने का कोशिश कर रहा है। उसका रीज़न मेन ये है कि अगर बैंक से पैसा लिया गया, राइट, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया गया, तो उसमें आपको मंथली ईएमआई देना ही है, राइट, मंथली ईएमआई देना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपका कंटेनर एक्सपोर्ट एग्री का हो रहा है, कहीं फंस गया, मान लीजिए कि बायर की तरफ से पेमेंट नहीं आया, या प्रोडक्ट बिगड़ गया, केस आपका ईसीजीसी में चला गया, या केस आपका इंश्योरेंस में चला गया, या केस शिपिंग लाइन के में गया है सॉल्यूशन के लिए, तो उसको टाइम लगेगा, मे बी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग जाए पैसे आने में। तो तब आपको बैंक के तो ईएमआई भरने ही पड़ेंगे, राइट, बैंक के ईएमआई भरने पड़ेंगे। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, उसकी ईएमआई भरने पड़ेंगे, आपको ईएमआई भरने पड़ेंगे, राइट। अगर आपने बिल डिस्काउंटिंग भी करा लिया है बैंक से, बिल डिस्काउंटिंग, राइट, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मेरे 1 to 20 वीडियो सेशन को एक बार देख ले, आपको आइडिया आ जाएगा। बिल डिस्काउंटिंग क्या है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिया, बैंक ने छोटा प्रोपोर्शनेट अपना कमीशन रख के बाकी का आपको पैसा जो है वो दे दिया, राइट। और बायर की तरफ से जब भी पैसा आएगा वो बैंक पूरा रखेगा, राइट। ये सॉर्ट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग है, इस तरीके का चीज़ होता है। अब मान लीजिए बिल डिस्काउंटिंग में भी अगर आपका बायर जो है वो पैसा नहीं देता है, तो उसमें पैसा आपको ही देना है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो बैंक के ऊपर छोड़ दे, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि भाई ये बैंक देगा, मैंने तो पैसा ले लिया है, राइट, मैंने पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ले लिया है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। ये चीज़ एक्सपोर्टर को ही भुगतनी है। अभी इन्वेस्टर से पैसा लेना सेफ क्यों लग रहा है एक्सपोर्टर को, इसका मेन रीज़न ये है कि इस कोरोना के सिचुएशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, राइट, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो इन्वेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स ऐसा लिख रहे हैं कि अगर केस ईसीजीसी में गया तो आपको ईसीजीसी का जो जजमेंट आता है
ईसीजीसी का जो क्लेम आता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा रहता है कि अगर केस इंश्योरेंस में गया, राइट, केस कहीं पे भी गया, तो आपको उसकी एजेंसीज का जो जवाब आता है, जो जजमेंट आता है, उसका आपको वेट करना पड़ेगा, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि इन्वेस्टर से पैसा लेने से बिगेस्ट फायदा क्या मिल रहा है एक्सपोर्टर को, कि वो उसको टाइमली ईएमआई का चिंता नहीं है, राइट, ईएमआई का टेंशन नहीं है। इसी कारण जो है आज जो कोई भी एक्सपोर्टर है, ना सिर्फ हमारी ग्रुप के, तो मार्केट में जो भी एक बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट में सभी को इन्वेस्टमेंट करो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देते। स्पेसिफिक लोगों के पास ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के पास से पैसा लेते हैं और उनके साथ काम चलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट की प्रथा जो है पहले से चली आ रही है, राइट, एक्सपोर्ट्स के फील्ड में। ये हमारे कुछ वीडियो देख के हाईलाइट अभी हुई है, लेकिन ये पुरानी प्रथा है, इसके कोई हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे। लेकिन जो आपको फैक्ट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है, राइट, उसमें जहाँ पर काम चल रहा है, राइट, जहाँ पर भी आपको रेवेन्यू मिल पा रहा है, उसमें आप करने का कोशिश कीजिए। साथ में आप अपने प्रोडक्ट्स भी रखें, मना नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट्स भी रखें, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स करने में आप इस स्टेज पे आ जाए कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए कि आपको कहीं से भी कुछ पैसा ना मिल पाए। सो अभी आपको थोड़ा रेवेन्यू, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए आपको कुछ रेवेन्यू भी चाहिए, राइट, तो कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा रेवेन्यू मिल पाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाए और आपकी प्रोडक्ट्स जो है, जो आपके गोल्स है, राइट, आपकी प्रोडक्ट्स को शिपमेंट करने के लिए उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप फंड जुटा पाए और आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाए। फाइन, थैंक यू।